हेलो दोस्तों। आज आप सुनेंगे डार्क स्टोरी में रोशन की दादाजी की कहानी, जो कि बेहद खतरनाक है। सुनने के बाद मानो आप उठ के बाथरूम भी नहीं जा पाओगे। तो पूरा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए हेडफोन लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 16 मार्च 2013 की। रोज की तरह खेत में जंगली सुअर आके मक्की के पेड़ को काट देते थे, बहुत नुकसान करते थे। यही सोच के मैं खेत जाता था ताकि उधर जाके और आवाज़ दूं तो सुअर अपने खेत में ना आए। ऐसे बहुत सारे लोग करते थे जो कि अपने अपने खेत में जाके ऐसे आवाज़ देते थे ताकि आसपास सुअर रहे तो भाग जाएंगे, अपने खेत में आके कुछ नुकसान ना करे। तो ये बहुत दिन से हो रहा था, तो सब जाते थे अपने अपने खेत। लेकिन एक दिन मैं खेत गया और ऐसे जैसे रोज़ करता था, चारों साइड से घूम के आके एक बार बीच से राउंड मार लिया। और उसके बाद उधर एक पेड़ था, पेड़ के पास जाके आवाज़ देने लगा। तो मैं जैसे ही आवाज़ देता था तो मेरे पीछे से भी एक आवाज़ आती थी, और वो आवाज़ सुन के मैं सोचता था कि कोई होगा जो अपने खेत में चिल्ला रही होगी। तो मैं उस पर कोई मतलब नोटिस नहीं किया और अपना काम करते रहा। तो जैसे मैंने आधे घंटे तक किया तो वो भी करती थी। जब मैं फिर थोड़ा साइलेंट हो गया, थोड़ा चुप हो गया, बहुत देर से चिल्ला रहा था बोल के मैं थोड़ा चुप हो गया, तो वो आवाज़ भी चुप हो गई। फिर मैं अपने खेत के राउंड मारने लगा एक बार आवाज़ देते देते। फिर उधर से मैं जैसे जैसे अपने खेत के राउंड मार रहा था, मैं अपने आप में महसूस कर रहा था कि मैं वो आवाज़ के पास जा रहा था जो कि मेरे साथ साथ आवाज़ आ रही थी। तो मैं उसके पास पहुंच गया और मैं देख रहा हूँ कि इस आवाज़ मेरे आसपास से ही आ रही है, बट किधर से आ रही है मेरे को नहीं पता। तो मैं आगे पीछे मुड़ के देखने लगा, कोई तो नहीं है, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैं ऐसे आगे पीछे चल देख रहा हूँ और मेरे साथ साथ ना चलने की आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, मानो कि कोई मेरे कान के पास आके यूँ सांस ले रहा है ज़ोर ज़ोर का। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कोई भी नहीं है। फिर पता नहीं, मेरे साइड से देख रहा हूँ बड़े बड़े बाल मेरे हाथ में आके टच हो रहे हैं, और जो कि वहाँ पे कोई थे नहीं, तो वो बाल कैसे आए। यह देख के मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर होने लगा। और वहाँ पे वैसे भी एक घटना घटी हुई थी। एक लड़की थी जो रात रात को कभी कभी खेत में आके ऐसे उकट पुकट करती रहती थी। तो ये कहानी हमको पता था, लेकिन फिर भी क्या करूँ, हूँ तो किसान, ना जाना तो पड़ेगा ना। तो मैं जाता था। फिर मैं वो सब सीन देखने के बाद मैं बहुत डर गया। तो मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं फिर वापस अपने पेड़ के पास आ गया। पेड़ के पास आया और अपना डंडा लिया और घर की तरफ चलने लगा, क्योंकि मुझे सारी बातें याद आने लगी। तो मैं जैसे घर की तरफ निकल रहा था तो मेरा एक मित्र है, रामदास, वो मुझे रास्ते में मिला और मुझसे बोला, अरे भाई, अभी तो मैं जा रहा हूँ और तू आ रहा है, क्या बात है इतना जल्दी। तो मैं उसको बोला, अरे वो सब ठीक है, आज इतना लेट क्यों हो गया तू। बोलते, भाई लेट कहाँ हुआ हूँ, मैं तो अपने टाइम से आ रहा हूँ। मैं बोला, क्या बात कर रहा है, टाइम कितना हुआ है। तो बोल रहे 4 बज रहे हैं। तो फिर मैंने बोला 4 बज रहा है, इसका मतलब मैंने आधी रात को आ गया था। बोलते, क्या बकवास कर रहे तू। बोला, हाँ यार, इसका मतलब मैं 1 डेढ़ बजे आ गया था, क्योंकि मैं 2 3 घंटे से इधर ही। वो बोलता है, तो ठीक है कोई नहीं, तू घर पे चला जा अभी, और मैं जाता हूँ तेरे खेत में भी आवाज़ दे दूँगा। तो मैं बोला, नहीं यार तू मत जा, क्योंकि जो सीन मैंने देखा है वो काफ़ी डरावनी है। तो बोलता है, अरे तू भी क्या यार, तू जा और मैं देख लूँगा। तो मैं बोला, नहीं तू जा ही रहा है तो मैं भी चलता हूँ। जाते जाते वो रामदास गिर गया, पानी मांगने लगा। फिर मैं उसको बोला, यार इतनी सुबह मैं पानी कहाँ से ला के दूँ तेरे को।
वो उठ के खड़ा हो गया, मेरा गला पकड़ लिया, बोलता है मेरे को पानी दे। और उसकी आवाज़ वाज़ सब चेंज हो गई, आँख वाँख बड़ी बड़ी हो गई। मैं उसको हाथ छुड़ाया और भागने लगा वहाँ से। जैसे ही मैं उसका हाथ अपने से छुड़ाया और मैं भाग रहा था, पीछे मुड़ को देखा तो उसका पैर एकदम उल्टा सा था, मतलब पैर पीछे की तरफ था और शक्ल आगे की तरफ था। ये देख के तो मेरी और भी होश उड़ गए। फिर मैं भागने लगा, फिर मैं देख रहा हूँ मेरे वो ठीक सामने आ गए। तो मैं उसको रास्ता कट करके मैं जो है दूसरे रास्ते से घर पे चला गया। और वो मुझे पीछे से आवाज़ दे रहे थे, अरे रुक जा। लेकिन मैं क्यों रुकने वाला हूँ, घर पे आया, सब बात बताया। फिर वो रामदास आया और मैं उसको बोला क्या बे, जान ही ले लेगा क्या अब तू, पानी ना तेरे को कोई दे तो। बोलता है क्या बात कर रहे तू। तो मैं बोला तू रात में आया था ना, बोल रहा था पानी दे पानी दे। बोलता है अरे मैं तेरे को पानी वानी कब मांगा, तू तो भाग रहा था, मैं तेरे को बस यूं ही पूछ रहा था, तू कहाँ जा रहा है इतनी रेस में। वो बोला था तू भाग तो रहा था, मैं तेरे को आगे से देख रहा था, तू दूसरे रास्ता पकड़ के चला गया। मैं बोला तू पीछे मेरे साथ जो किया वो देख के मैं भागूँ नहीं तो क्या करूँ। बोलता है मैंने क्या किया, मैं और मेरा लड़का तो आ ही रहा था, देख रहा हूँ तू भाग रहा था। मैं सोचा वैसे काम वाम होगा बोल के जा रहा है जल्दी में। तो मैंने उसको उसके लड़के से पूछा ऐसा ऐसा बात है क्या, तो बोलते हैं हाँ मैं और पापा तो साथ में आ रहे थे और आप दौड़ के आ रहे थे, तो मेरे को लगा काम वाम होगा इसके लिए। ये सब होने के बाद है ना, मेरे गांव में एक पंडित है, मैं उसके यहाँ पे गया और ये सारी कहानी बताया। तो बोलता है जो तुमसे पानी मांगा वो ये नहीं, वो बल्कि कोई बहरूपिया था जो कि रामदास के वेश में आ गया था। और वैसे बुरी शक्तियाँ ना किसी की भी अवतार ले सकता है। चलो दोस्तों, तो यही थी दादाजी की कहानी। दुआ करूँगा आप लोगों को पसंद आए।